हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है, शॉर्ट भी पहले मैंने इसी टॉपिक पर बनाई है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हमारे डीएम तो बहुत डिस्टॉर्टेड हैं, बहुत नार्सिसिस्ट हैं। तो वैसे तो मैं बताना चाहती हूँ कि डीएम की कई प्रकार के होते हैं, हर एक की जर्नी अलग होती है। जो हमने परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के सामने सोल कंडक्ट किया होता है, उसी के अनुसार हमारी जर्नी चलती है। हमने एज इट ही हमारे डीएम को एक्सेप्ट करना है। यही सिखाने के लिए वो पर्सन हमारी लाइफ में आया है। हम वो खुद ही होते हैं। हमारी सोल को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता। हमें मिरर करने के लिए वो इंसान हमारे सामने आता है, क्योंकि आत्मा की जागृति कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा इवेंट है। हजारों जन्मों में हमने साधना की होती है, वो कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए इस जन्म में डिवाइन टाइम पे उस पर्सन को किसी ना किसी तरीके से हमारे सामने लाया जाता है। किसी भीड़ में, किसी शॉप पर। मेरा मिलना शॉप पर हुआ था अपने डीएम के साथ, किसी गुरुद्वारा में, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में। ये डिवाइन की तरफ से ही प्रोग्राम होता है, हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमने कहाँ मिलना है, कौन से टाइम पर मिलना है, ऊपर से ही तय हो जाता है। तो उस डिवाइन टाइम पर वो सोल, हमारी ही सोल हमारे सामने आती है। वो हमें मिरर करता है, हम उसको मिरर करते हैं। चाहे हम करोड़ों मीलों पर बैठे हों, चाहे एक सोल की, एक इंसान की डेथ हो जाती है, वो ऊपर अपने असली घर में बैठा होता है, वहाँ से भी हमारी जो कॉर्ड होती है ना, जुड़ी होती है। हमारा एक बहुत बड़ा मैग्नेट पुल होता है, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। वैसे तो हम जिसके साथ भी बात करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उसकी एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है। हमारी जो नेवल होती है, धुन्नी होती है, वहाँ हमारी कॉर्ड जुड़ जाती है। लेकिन हमारे डीएम की कॉर्ड तो ऑलरेडी ऊपर से हमारा अपना हार्मोन यूनियन होके ही आता है। परमपिता परमात्मा वहाँ से ही हमारा यूनियन करके भेजती है। तो इसीलिए हमारी जर्नी में बहुत पेन होता है, बहुत दर्द देता होता है सामने वाला। इसीलिए हमें पेन देता है कि जागो, आप हजारों जन्मों से सोए हुए हो, जागो। तो वो हमें जगाने के लिए आता है, इसीलिए हमें मिरर करता है। सबसे पहले तो जब हमारा बबल फेस होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता, दोनों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि बिल्कुल अंदर पीस चला गया है, शांति चली गई है, कंप्लीशन में फील करते हैं। लेकिन ये कोई रोमांस का रिश्ता नहीं है, ये कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जी का है, आत्मा का है। एक बार तो हम मिलते हैं, टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है। कई तो फ़ोन पर ही बातचीत करते हैं, उसके द्वारा ही उनकी वेकनिंग करा दी जाती है। कई किसी इकट्ठ में 2-4 1 घंटे के लिए मिलते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं, तब उनकी वेकनिंग हो जाती है। एक ऐसा केस आया मेरे पास, किसी भीड़ में उसके हाथ से हाथ टकराया, शक्ल नहीं देखी, बात नहीं की, पता नहीं कौन है, कहाँ से है, तब वेकनिंग हो गई। क्योंकि हमारे हार्ट चक्र को ओपन करना होता है इसमें, जो बहुत मुश्किल है। हजारों सालों के बाद साधना करने के बाद हार्ट चक्र ओपन होता है। हमारी दुनिया ही हिल जाती है, हमारी लाइफ यू टर्न हो जाती है। हम दुनिया से कट के डिटैच होके उस परमपिता परमात्मा में लीन होने के लिए उत्सुकता होती है, हमें इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है कि कैसे। सबसे पहले तो जानना शुरू करते हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं अर्थ पर, क्या करने आए हैं, हमारा असली घर कहाँ है। तो यूनिवर्स की तरफ से, दृश्य शक्तियों की तरफ से टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलती है। बहुत एक प्यारा सा सिस्टम है। अब जो मैं बोल रही हूँ वो भी हमारी दृश्य शक्तियाँ, हमारे देवगण सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि जब हम इस साधना के रास्ते पर चलते हैं, 6 महीने के बाद हमें मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि अपनी लाइट को स्प्रेड करो। हम एक लाइट वर्कर होते हैं, जितनी हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको स्प्रेड करना होता है। पास्ट में जो ज्ञान होता था वो साधु संतों के पास होता था, वो किसी को ज़्यादा चीज़ें बताते नहीं थे। वैसे तो जिसकी आत्मा की जागृति करानी होती थी उनको जंगलों में जाना पड़ता था, पहाड़ों में, गुफाओं में बैठना पड़ता था। लेकिन अब ऐसे सोच लो कि कलयुग में राम नाम के गप्फे मिल रहे हैं। बस हमें लेने वाले बनना चाहिए, रिसीविंग मोड में होना चाहिए हमें। साधना के तरीके सबके अलग हैं। किसी को सोल शॉक दिए जाते हैं, किसी का कोई डेथ हो जाती है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कोमा में चला जाता है, कोई जेल में चला जाता है। हर एक के तरीके अलग हैं। लेकिन हमारा जो ट्विन फ्लेम का तरीका है, हमारी खुद की यादी सोल सामने आके हमें जगाती है
कई लोग इसका मजाक बनाते हैं, वो हमारा मजाक नहीं बनाते, वो परमपिता परमात्मा की एनर्जी का मजाक बनाते हैं। नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपकी आत्मा की जागृति इसी जन्म में हो जाए। जो फिर आप बुरा बोलते हो तो वो कैसे ख़त्म होगा? कर्म तो हमारे पहले ही बहुत होते हैं। इसीलिए किसी भी इंसान की आत्मा की जागृति किसी भी तरीके से होती है, एज इट इज उसको एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट करो उस चीज़ की। परमपिता परमात्मा की ऊर्जा आप में समा रही है, उसकी इज्जत करो, मान करो, स्वीकार करो उसे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमारा सोल कंट्रैक्ट होता है परमपिता परमात्मा के हमारे असली घर में 5D में, तो ऐसा सोल कंट्रैक्ट होता है। सबसे पहले तो हम बाकी जो वहाँ भी सोल्स के ग्रुप होते हैं, ग्रुप में सोल्स घूमती है, वहाँ पीस होता है, शांति होती है, बहुत आराम से अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। कोई गुस्सा नहीं, गिला नहीं, जेलस नहीं, फियर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो जर्नी होती है बहुत टफ होती है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। हम और आत्माओं के पास जाते हैं कि हमारा साथ दोगे, हम अर्थ पर जन्म लेंगे, हम ऐसे ऐसे एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे। तो जब दर्द का पता चलता है ना कि इतना पेन होगा, एक मौत जैसी ज़िंदगी होगी, लाश की तरह हमें ज़िंदा रहना पड़ता है। जब हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है ना, तो हमें ही पता है हमें कितना दर्द सहना पड़ता है। इतना डीप पेन होता है। मेरे जो डीएम थे मस्कुलर एनर्जी, वो मेरी नेवल के साथ जुड़ी हुई थी, मणिपुर चक्रा के साथ। हर एक की अलग अलग कॉर्ड होती है। तो मुझे रात को, पूरी रात, दिन तो चलो निकल जाता था, दिन में भी मैं बहुत रोती थी, घंटों रोती थी। रोना भी चाहिए, क्योंकि रोने से भी हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। तो जो हमारे आंसुओं के द्वारा वो जहर निकलती है अंदर से, इसीलिए इसका निकलना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे डीएम इसीलिए हमें रुलाते हैं, ताकि आप अंदर से खाली हो जाओ। तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी नेवल के ऊपर किसी ने तलवार की नोक रखी हुई है, उसको रात को घुमा रहा है। कई बार तो मन करता है कि डीएम से बात करने से वो थोड़ा सा राहत मिलती है, मिलती भी है, जैसे मलहम लग जाती है। लेकिन डीएम तो वो कुछ देर के बाद उसने तो भागना होता है। जब वो भाग जाता है तब हमारी बुरी हालत होती है। हम और सोल से पूछते हैं कि ऐसी दर्द भरी जर्नी है, आप हमारा साथ दोगे? कोई नहीं मानता। तो हमारी अपनी ही सोल को 2 हिस्सों में बांटकर हमें दुनिया पर आना पड़ता है। हजारों जन्मों से आए हुए हैं, सतयुग के टाइम से हम आए हुए हैं। लेकिन बीच बीच में कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम इस जर्नी को पूरा नहीं कर सकते, कोई ना कोई काम अधूरा रह जाता है। जैसे मुझे मेरा पास्ट लाइफ दिखाया गया, मेरे जो डीएम थे वो एक पादरी थे। अब भी उनके अंदर ये एनर्जी है, वो हीलिंग को जानते हैं, प्रेयर को जानते हैं, हालांकि वो मुस्लिम हैं। तो मैं उस टाइम थोड़ा सा लो एनर्जी में थी, तो मुझे ज़्यादा चीज़ों की इच्छा होती थी। वो चर्च के पादरी थे, तो हम दोनों का सेपरेशन हुआ बहुत लंबे पीरियड के लिए, वो मुझे छोड़कर चले गए। तो ऐसे कई जन्म में अधूरापन रह जाता है सोल्स का, उसको पूरा करने के लिए फिर साधना पर बैठना पड़ता है। तो हमने जब दूसरी सोल से पूछा कि आप हमारा साथ दोगे, कोई नहीं माना। तो हमें अपनी सोल को ही आदि करके दुनिया पर लाना पड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है, उसकी जो आत्मा की जागृति है ना, साधना के द्वारा होती है। नाम जप करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, सेल्फ लव करना पड़ता है, अनकंडीशनल लव करना पड़ता है, प्रकृति की सेवा करनी पड़ती है, डिवाइन को सरेंडर करना पड़ता है, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है। ये बहुत बड़े बड़े टूल मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन की जो अवेकनिंग होती है ना, उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम कहते हैं कि वो डिस्टॉर्टेड है, नार्सिसिस्ट है, वो इसीलिए है, उसने कंट्रैक्ट किया होता है। क्योंकि जो मस्कुलर एनर्जी है वो ज्ञान को नहीं समझती। दुनिया वाले जब उसको झटके देते हैं ना, उसके कार्मिक, तब वो समझते हैं। उनका ये तरीका है। इसीलिए मेरी बेनती है डिवाइन फेमिनिन को, डीएम के ऊपर गुस्सा नहीं करना, वो अपने हिसाब से अपना काम सही कर रहा है। वो हमारे से ज़्यादा दुखी होता है, आपको उस इंसान पर तरस खाना चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी हीलिंग भेजनी चाहिए, उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए, उसको लव सेंड करना चाहिए, अनकंडीशनल लव, जिसमें दुनियादारी की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। 4 युगों से हम यही तो खेल खेल रहे हैं रोमांस का, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए, कभी मिल गए, कभी बिछड़ गए।
इससे छुटकारा पाने के लिए हमें ये दुर्लभ जन्म मिला है, इसको बहुत अच्छे से साधना से प्यार से बैलेंस में रहकर चलना है। डीएम का अपने कार्मिक के पास जाने का एक ड्यूटी होती है, उसको जाना पड़ता है। कार्मिक कौन होते हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फर्ज करो डीएम की लाइफ में कोई कार्मिक आया है, इसमें मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता, वो कार्मिक के साथ हमारा भी पास्ट लाइफ का एक रिश्ता होता है, हमारे वो बीच में आता है ना, हम किसी लाइफ में उसके बीच में आए होते हैं। इसीलिए वो कर्मा भी खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए डीएम कार्मिक के पीछे भागते हैं। सबसे पहले तो उनके हस्बैंड वाइफ ही कार्मिक होते हैं, उनके कई बार बच्चे भी कार्मिक होते हैं, हमारे भी होते हैं। सोलमेट किसी किसी किस्मत वाले को मिलता है, नहीं, ज़्यादातर कार्मिक अकाउंट होते हैं। डीएफ साधना से खाली करती है। डीएम झटके खा खा के उनके कार्मिक उनको ट्रिगर देते हैं, तब जाके उस पर्सन को पता चलता है कि आप उनके लिए क्या हो। जो काम हम नहीं कर सकते ना, मैंने अपना इतना दिमाग खाली किया डीएम को समझाने के लिए, 3.5 साल। परमात्मा से जुड़ो, नाम जप करो, ध्यान करो, लेकिन उसके सर तक जूं तक नहीं सरकती थी, क्योंकि वो मैट्रिक्स में फंसा था, उसका कंट्रैक्ट ही अलग था। जिस दिन से मुझे पता चल गया कि इसका कंट्रैक्ट है कार्मिक के पीछे धक्के खाने, तो खाने दो ना, सीखने दो ना। आपको खुश हो जाना चाहिए जब डीएम की लाइफ में कार्मिक आते हैं, जहाँ आती है, वो ही झटके दे देकर उनको सिखाएंगे, तब वो पर्सन आपके डिवाइन लव को, स्पिरिचुअल लव को, सच्चे प्यार को समझना शुरू करेगा। कंपैरिजन करता है वो पर्सन। जब आप उसको इतना प्यार देते हो, इतना इतना नर्चिंग केयरिंग करते हो, उसको ऐसे हो जाता है मैं तो भगवान हूँ, हम ही उसको भगवान बना देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, हम इतनी एनर्जी देते हैं उसको फिर ऐसे होता है कि एज ए ऑप्शन इसको रख लो, औरों के पीछे भागता है। ये डिपेंड करता है कि उसके कार्मिक अकाउंट कितने हैं, जो हैं उनको खाली करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी मजबूरी होती है। उसको ऐसा लगता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, इस जैसा प्यार मुझे और भी कहीं मिल जाएगा, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा। डिवाइन फेमिनिन जैसा प्यार उसको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। फिर उसको जब उसके कार्मिक झटके देते हैं ना, उसको बैकफायर करते हैं। कल एक कार्ड आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, तब उस इंसान को समझ आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। एक पवित्र आत्मा को दर्द दिया है, पेन दिया है, फिर आस्ते आस्ते उसके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। उसके घर वाले भी उसको ट्रिगर करते हैं। एक बात बताती हूँ कि जिस वजह से डीएम आपको ट्रिगर करता है ना, यूनिवर्स उसी वजह से उसको ट्रिगर करेगी। अगर वो पैसे के पीछे भागता है तो उसका पैसा ख़त्म कर दिया जाता है। अगर वो जॉब के पीछे भागता है, आप पर ध्यान नहीं देता, उसकी जॉब ख़त्म कर दी जाती है, उसको डिप्रेशन में डाला जाता है। अगर वो अपने फैमिली के कारण आपसे दूर हुआ तो उसकी फैमिली में लड़ाई झगड़े शुरू करा दिए जाते हैं। ये यूनिवर्स का एक तरीका है। वो कोई सुखी नहीं होता, प्यार उसको भी उतना ही होता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। बस हमने अपनी पूरी एनर्जी को उससे खींच लेना है। हमारा बड़ा सेपरेशन इसीलिए कराया जाता है। पहले परमात्मा बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, पहले हमारे छोटे छोटे सेपरेशन कराए जाते हैं। मेरा सबसे पहला सेपरेशन 12 दिन का हुआ था, उसके बाद महीना, 2 महीने, 3 महीने, अब बड़ा सेपरेशन चल रहा है। अब 3 साल हो गए। 3 साल में हमारी 2-3 बार बात हुई है, वो भी बहुत शॉर्ट। मेरा अपना ही मन नहीं करता कि मैं इसको एनर्जी दूँ। मैंने उसको सीधा बोल दिया था कि तेरी अवेकनिंग भी बहुत ज़रूरी है, जैसे तूने मुझे परमात्मा से मिलाया है ना, मेरी भी एक ड्यूटी है तेरे से दूर रहकर आपको परमात्मा से मिलाना। इस बात को समझना होगा, चाहे वो डिस्टॉर्टेड है, नार्सिसिस्ट है, जैसा भी है, वो हमारा ही पार्ट है। अगर आप उस पर कोई ब्लेम करोगे ना, वो बैड एनर्जी आपके अंदर होगी, आपको उसकी हीलिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए सभी डिवाइन फेमिनिन को बेनती करती हूँ कि अपने डिवाइन मस्कुलिन को बुरा मत बोलो। एक नया कार्मिक अकाउंट बना लोगे, उसको भी खाली करना पड़ेगा। तरीका दोनों का अलग है। आप अपने तरीके से खाली करो, डिवाइन पर छोड़ दो, डिवाइन को सरेंडर करो कि डिवाइन आपकी मर्जी है कि मेरे डिवाइन मस्कुलिन को कब हमें मिलाना है, क्योंकि उसकी मर्जी से सब कुछ चलता है। तो हम कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? उसको झटके खाने दो। यूनिवर्स हमें ये भी समझा देते हैं कि वो आपकी इमानत है, मेरे पास है, आप अपनी भक्ति में लीन हो जाओ,
जब डिवाइन टाइम आ जाएगा तो आपको मिला दिया जाएगा। मिलाने का मतलब शादी करना नहीं होता, इस बात को समझना होगा। ये शादी का रिश्ता नहीं है, ये आत्मा की जागृति का रिश्ता है। आपके अंदर जन्मों जन्मों का गंद मंद भरा पड़ा है, उसको खाली करने की जर्नी है जी। इस बात को समझना होगा। जैसा भी है उससे एनर्जी खींच लो, अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठाकर ऊपर लेकर जाओ। जब कुंडलिनी जागृत होती है, मूलाधार चक्र से शक्ति उठती है, तो उसका एक ही काम होता है, अपने शिव से मिलना। हमारे शिव कहाँ हैं? हमारी थर्ड आई पर सोए हुए हैं। मूलाधार चक्र से उठाकर ऊर्जा को आज्ञा चक्र तक ले जाना ही हमारी जर्नी है, वही हमारी साधना है। बहुत मुश्किल है लेकिन हो जाता है। जब आपकी ऊर्जा ऊपर चली गई तो आपके डीएम को आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको इस बात को सभी डिवाइन फेमिनिन को समझना होगा। इसीलिए शांति से अपनी साधना पर पूरा कंसंट्रेट करो। डीएम के पीछे मत भागो, उसको एनर्जी मत दो। हाँ, कभी बात करनी भी पड़ी तो बैलेंस में रहकर करना है। ज़्यादा एनर्जी दोगे तो रोना धोना फिर शुरू हो जाएगा, वो आपको खाली कर देगा, वो मस्ती में रहेगा। जब हम उसको एनर्जी देना बंद कर देते हैं ना, वो रोता है रातों को, हमारी बातें उसको याद आती है। जितना उसने हमें रुलाया है उतना रोना पड़ेगा उसको। यूनिवर्स रुलाएगी, एक एक चीज़ आपकी याद कराएगी कि उसने किस टाइम पे आपको क्या कुछ बोला था। तो हमारी तो ड्यूटी ख़त्म है, हमने तो उसको प्यार किया है, सच्चा प्यार दिया है, तो अपनी साधना पर लग जाओ बस खुशी से। तो आपको अंदर से टाइम लगेगा। मुझे 5 साल लगे थे इस जर्नी में बैलेंस होने के लिए। पता नहीं यूनिवर्स ने मुझे बड़ी उम्र में आफ्टर 60 ये जर्नी इसीलिए दी है ताकि मैं इन बातों को समझ सकूं, जो मेरे पीछे सोल्स हैं उनको गाइड कर सकूं। हम अपनी लाइट को स्प्रेड करे बिना नहीं रह सकते। हमारी एक ड्यूटी होती है, जो मैं अब भी कर रही हूँ, ये लाइट स्प्रेड कर रही हूँ। अगर एक भी आत्मा को राहत मिल गई ना, तो आपको मुक्ति का मार्ग खुल गया आपका। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।